जय हिंद साथियों। 2022 ईजी पेपर में पूछे गए इम्पोर्टेंट होमोफोन्स के साथ दो तीन और होमोफोन्स देखेंगे। कंप्लीट वोकैब आप देखना चाहते हैं इम्पोर्टेंट, तो वोकैबुलरी आपकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका यूज। सबसे पहले OAR, इसका मतलब होता है नाव का चंपू, और दूसरा है ORE, और इसका मतलब होता है अयस्क। 2014, 12, 22 में पूछा गया है ये। तो कैसे यूज कर सकते हैं? यू कैन नॉट रॉ अ बोट विदाउट एन और, आप एक नाव के चंपू के बिना नाव को रॉ नहीं कर सकते हैं, अर्थात उसे आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और दूसरे के लिए लिखेंगे आयरन और इज डग आउट ऑफ माइन, यानी कि जो आयरन का अयस्क है, लोहा अयस्क, वह खान से बाहर खोद कर निकाला जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक आया होगा। अगला इंपॉर्टेंट होमोफोन्स है ह्यूमन और ह्यूमन। ह्यूमन और ह्यूमन, तो ह्यूमन का मतलब होता है मानव और ह्यूमन मानव होता है दयालु। इंपॉर्टेंट होमोफोन्स है दोस्तों। तो आप यूज करेंगे वी शुड बी काइंड टू ऑल ह्यूमन बींग्स, हमें सभी मानव जाति के प्रति दयालु होना चाहिए। उसके बाद ही इज ह्यूमन टुवार्ड्स हिज सर्वेंट, वह अपने नौकर के प्रति दयालु है। तो आपको यह ब्लैक पेन से ही लिखने होंगे होमोफोन्स जिन्हें आप यूज कर रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट होमोफोन्स है जीलियस, यानी कि ईर्ष्यालु, सही नहीं लिखा है हिंदी। जीलियस यानी उत्साही, 2006 में पूछा गया है। तो आप कैसे यूज करेंगे? ही इज जीलियस ऑफ माई प्रोग्रेस, वह मेरी तरक्की से ईर्ष्यालु है। और दूसरे के लिए आप लिखेंगे द जीलियस वर्कर्स फिनिश्ड देयर वर्क इन नो टाइम, यानी कि उत्साही वर्कर्स ने अपने कार्य को ना के बराबर समय में ही समाप्त कर दिया। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट होमोफोन्स है लॉज। लॉज मानो लूज कह सकते हैं, लूज ज खोना या हारना। और अगला है लूज, यानी कि ढीला। 2013 में पूछा गया है, आने के चांसेज हैं। तो वी शुड नॉट लूज दिस चांस, हमें इस चांस को खोना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट लूज दिस चांस, हमें इस चांस को खोना नहीं चाहिए। और अगला है आई वी आर लूज क्लॉथ्स, यानी कि मैं ढीले कपड़े पहनता हूँ। आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले इंपॉर्टेंट होमोफोन है आपका इलेजिबल, यानी चुने जाने योग्य, और इलेजिबल यानी अपठनीय। तो आप यूज करेंगे ही इज इलेजिबल फॉर दिस पोस्ट, यानी कि वह इस पोस्ट के लिए योग्य है। और हिज राइटिंग इज इलेजिबल, उसकी जो लिखाई है वह अपठनीय है। आई होप अगला वर्ड आप देखें चेक वर्सेस चेक, 2014 और 22 में यह पूछा गया है। तो आप यूज करेंगे ही कुड नॉट चेक हिज फ्रेंड फ्रॉम स्मोकिंग, वह अपने मित्र को धूम्रपान करने से रोक ना सका। तो चेक माने देखना भी होता है और रोकना भी होता है। और अगला चेक का मतलब होता है बैंक का चेक। तो प्लीज़ गिव मी अ चेक ऑफ 600 रुपीज़, कृपया मुझे 600 रुपये का एक चेक दे दीजिए। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगले होमोफोन्स को देखें।